Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin the new episode 371 First Night. दानिश के हाथ पकड़ने से अंतरा नासमझी में दानिश को देखने लगी। तभी दानिश उसे लेकर खड़ा हुआ। अंतरा अपने लहंगे को संभालते हुए उसके साथ खड़ी हुई तो दानिश उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, सो माय ऑफिशियल वेडेड वाइफी, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, येस माय ऑफिशियली वेडेड हस्बैंड, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर दानिश ने घूंघट सहित अंतरा के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों के पास आने लगा। वहीं यह देखकर अंतरा तुरंत पीछे हुई और तभी नीचे से सभी जोर जोर की हुटिंग करते हुए बोले किस हर किस हर किस हर। सभी की ऐसी आवाज़ सुनकर अंतरा घूंघट से ही सभी को नीचे घूरने लगी। उसका चेहरा लाल था और वहीं सभी घर वाले भी थे। अंतरा ये सब देखकर दानिश के धीरे से बोली, नहीं दानिश प्लीज़ नहीं। लेकिन सभी एक बार फिर से हुटिंग करने लगे, किस हर किस हर किस हर। अंतरा का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वहीं बड़े सभी ये सब देखकर आपस में मुस्कुराए और फिर उन्हें छोड़कर वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गए। अंतरा ने जब उन सभी को वहाँ से जाते देखा तब उसे कुछ चैन की सांस आई और वो फिर दानिश को देखने लगी। तभी दानिश ने उसे कमर से पकड़ा और अपने एकदम से करीब कर लिया। पंडित जी भी अब मंडप से जा चुके थे। वहाँ से इस वक्त ध्रुव ध्रुवी, श्रेया ऋतिक, करण शिवम, प्रियल सौभ्या और कुछ फॉरनर्स के साथ एक फोटोग्राफर मौजूद था। बाकी की सभी वहाँ से अब जा चुके थे। वहीं ध्रुवी ने दक्ष और जीवा को अब सुला दिया था क्योंकि लास्ट आते आते दक्ष को भी नींद आ गई थी, जिस वजह से ध्रुव ने उसे भी सुला दिया और अब वहीं सभी हुटिंग कर रहे थे। अंतरा ने फिर आखिर में कुछ भी नहीं कहा। तभी दानिश आगे बढ़ने लगा और अंतरा धीरे से बोली, क्या मुझे घूंघट से ही किस करेंगे? आप मेरा घूंघट नहीं हटाएंगे? अंतरा की ये बात सुनकर सभी और भी ज़्यादा हुटिंग करने लगे तो वहीं दानिश से उसे घूरा और धीरे से बोला, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। ये सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखने लगी तो फिर दानिश ने आखिर में उसके घूंघट को हटाया। घूंघट उठते ही दानिश एक झटके में अपने होठों को अंतरा के होठों से इन्वॉल्व कर दिया और अंतरा को संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसने कसकर दानिश के हाथों को पकड़ लिया। बाकी सब ये देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं ऊपर एक बार फिर से फायरवर्क्स होने लगे। इधर अब अंतरा ऑफिशियल तरीके से दानिश की हो चुकी थी। कुछ देर बाद अंतरा को दानिश ने रिहा किया और फिर अंतरा ब्लश करते हुए अपना सर नीचे झुका ली। तभी दानिश उसके हाथों को पकड़कर नीचे ले आया। फिर उसने ध्रुव बोला, दानिश मीडिया वाले इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस पर दानिश ने कुछ सवाल नहीं किया और अंतरा के हाथ पकड़कर सीधे मीडिया वालों की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं अंतरा अब ऑफिशियल तरीके से दानिश के साथ मीडिया वालों के सामने रिप्रेजेंट होने जा रही थी। हालांकि इसे अब मीडिया से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट वे में दानिश के साथ जाने लगी। कुछ ही देर में अंतरा मीडिया वालों के सामने दानिश के बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी और इस वक्त मीडिया वाले उनसे पिक्चर्स ले रहे थे। तभी उनमें से एक मीडिया वाले ने अंतरा को सवाल करते हुए कहा, मिस अंतरा, अब आप मिसेस ओबरॉय बन चुकी हैं, तो क्या आप इससे भारद्वाज कॉरपोरेशन को कोई बेनिफिट होगा क्योंकि अब अल्फा ग्रुप इससे अटैच हो गया है? ये सुनकर अंतरा स्माइल के साथ बोली, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद हमारे बिजनेस में कोई भी इफ़ेक्ट आएगा। हमारा जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा ही चलेगा। इस पर वो मीडिया बात वापस से बोला, तो क्या इसका मतलब अल्फा ग्रुप और भारद्वाज ग्रुप आपस में कोलैब नहीं करेंगे इस शादी के बाद? इस पर अंतरा वापस से बोली, जी नहीं, ऐसा हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। पर हाँ, इन फ्यूचर अगर भारद्वाज कॉरपोरेशन और एडी ग्रुप उस मुकाम तक आप आया जिससे अल्फा ग्रुप
कोलैब कर सके तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इस पर वापस से उस मीडिया वाले ने सवाल किया, तो फिर आप दोनों की शादी ऐसे सडनली क्यों अनाउंस की गई? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी, या आप दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे? ये सवाल सुनकर अंतरा चुप पड़ गई और वो दानिश को देखने लगी। दानिश जो लगातार अंतरा को घूरे जा रहा था, उसने अंतरा के हाथों को पकड़ा और मीडिया वालों के लुक देते हुए बोला, शी इज़ माई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, जिसे मैंने चाइल्डहुड में ही अपनी वाइफ बना लिया है। होप इसके आगे अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये सुनते ही सभी को सेकंड के लिए अंतरा को देखने लगे और फिर सभी ने जल्दी जल्दी अपना सर हिला दिया, क्योंकि दानिश की आखिरी बात में अलग वाइब आ रही थी। तभी वहाँ गार्ड्स आए और मीडिया वालों को साइड में ले कर जाने लगे। इधर अंतरा दानिश को देखते जा रही थी और दानिश के जवाब सुनकर धीरे से बोली, क्या बात है दानिश, आपने तो अपने चाइल्डहुड का कन्फेशन कर दिया। क्या आपको डर नहीं, कल की हेडलाइंस में आपके बचपन से लेकर आज तक के आर्टिकल्स को बढ़ा चढ़ाकर पोस्ट किया जाएगा? इस पर दानिश उसे कमर से होल्ड करते हुए बोला, मुझे डर से डर नहीं लगता सिली वाइफी, एंड क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? इस पर अंतरा मुस्कुराते बोली, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके बाद फिर दानिश उसके कान में बोला, हाँ तुम्हें पता है ना कि इसके बाद क्या होगा? ये सुनकर अंतरा पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन तभी उसे दानिश का मतलब समझ आया और वो जल्दी से दानिश को देखने लगी। दानिश की आंखों में डेविल इमोशन थे, जिन्हें देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी फर्स्ट नाइट की बारी है, जिसे महसूस कर उसका दिल आज 5 साल के पहले की तरह धड़क रहा था, जब वो पहली बार दानिश के साथ इंटरमीट हुई थी। अंतरा जल्दी से बोली, दानिश मुझे लगता है दक्ष मुझे बुला रहा है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को संभालते वहाँ से जल्दी जाने लगी। वहीं दानिश उसे जाते देखकर टेढ़ा मुस्कुराते बोला, तुम अब मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मार्क माई वर्ड सिली गर्ल। अंतरा के कानों में ये आवाज़ गई, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखी और वो जल्दी जल्दी से आगे चली गई। वहीं अब तक सारे गेस्ट जा चुके थे। जेट अब रेडी थे और विदाई का मुहूर्त भी हो चुका था। देविका जी आज ही दिल्ली के लिए वापस निकलने वाली थी, क्योंकि पैलेस में अंतरा की और भी कई सारी रस्में करवानी थी, जिस वजह से विदाई की रस्म हुई और फिर देविका जी के साथ बाकी सब घर वाले रात को ही सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर शिवम, श्रेया, सौम्यकरण, ऋतिक, प्रियल ये सब भी इंडिया के लिए रवाना हो गए। दानिश भी दक्ष अंतरा को लेकर वहाँ से निकल गया। इधर अथर्व अपने जेट में दादी के साथ था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और उस कॉल को देखकर अथर्व कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर उसने उस कॉल को पिक किया। तभी उधर से किसी ने कहा, डार्लिंग क्या तुम मुझे भूल गए? जैसे ही अथर्व ने ये बात सुनी, उसकी पकड़ अचानक से फ़ोन से बेहद कस गई और वो तुरंत बोला, तुम। अगली सुबह दिल्ली पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था और इस वक्त वहाँ नौकरों को परितोष और देविका जी खुशी के साथ मिठाई और पैसे बांट रहे थे। चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ था। सुबह की हेडलाइट और न्यूज़ आर्टिकल में दानिश और अंतरा की शादी से रिलेटेड न्यूज़ को पोस्ट कर दिया गया था और अब चारों तरफ अंतरा का नाम दानिश से साथ जोड़ा जा चुका था। सभी को अब मालूम हो चुका था कि दानिश ओबरॉय और अंतरा भारद्वाज अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में बन चुके हैं। कुछ वक्त बाद पैलेस के गेट पर दानिश अंतरा के हाथ में पकड़े खड़ा था और बीच में दक्ष खड़ा था। वहीं बेपाशा जी मुस्कुराहट के साथ अंतरा की आरती कर रही थी। अंतरा के चेहरे पर भी एक स्माइल की। अंतरा अभी भी उसी तरह जोड़े में थी। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी बिपाशा जी ने अंतरा का गृह प्रवेश कराया। अंतरा चावल के कलश को पुश करते हुए अंदर आई। वहीं दक्ष ये सब जो देख रहा था वो अंतरा के साथ चलते हुए बोला, मम्मा ये सब क्या हो रहा है? आप कोई गॉड हो जो दादी ऐसे
आरती कर रही है? दक्ष ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। तो वहीं देविका जी भी मुस्कुराते बोली, नहीं दक्ष, ये एक रस्म होती है। इस पर दक्ष कंफ्यूज होते हुए बोला, पर ये रस्म क्या होती है? तो देविका जी इस पर बोली, जब आप बड़े हो जाओगे फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगी। इस पर दक्ष मुंह बनाते बोला, मैं 4 इयर्स का हो चुका हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना मम्मा? अंतरा ने स्माइल के साथ सर हिला दिया। तभी दानिश बिना इमोशन बोला, अगर ये सब हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश कुछ देर और रुक जाइए। पर तभी दानिश का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन को घूरते हुए दानिश बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से निकल गया। वहीं दानिश को जाते हुए अंतरा बस घूरती रह गई। इधर रस्म जब खत्म हुई तब ध्रुवी अंतरा को रूम में लेकर आई। हालांकि जैसे अंतरा ने अपने रूम में कदम रखा, रूम का नज़ारा देखकर उसके कदम अपनी जगह जम गए और वो हकलाते हुए ध्रुवी को देखने लगी। उसकी इस हालत को देखकर ध्रुवी मुस्कुरा कर बोली, अब शादी की है तो ये रस्म तो करनी पड़ेगी ना? वैसे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रस्म है। इस अंतरा एक बार फिर से उस पूरे रूम को देखने लगी जिसे इस वक्त लाल और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। उस किंग साइज बेड पर पूरी तरह से फ्लावर से सजाया गया था। वहीं यह सब देखकर अंतरा धीरे से बोली, दी पर प्लीज़ दक्ष को यहाँ अभी मत भेजिएगा, वो ये सब देखकर तुम मुझसे हज़ारों सवाल करेगा। इस पर धीरे मुस्कुराते बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, अब दक्ष कल सुबह ही यहाँ पर आएगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा। सारा काम खत्म हो जाएगा शब्द सुनकर अंतरा के कान लाल हो गए और वो अपना शर्म से सर नीचे झुका ली। तभी ध्रुवी वहाँ से जाते हुए बोली, ओके बाय, फ़िलहाल अभी तो सुबह हुई है तो मुझे नहीं लगता कि दानिश अभी तुम्हें परेशान करेंगे, पर रात के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं भी कल तुम्हें सुबह ही डिस्टर्ब करूँगी क्योंकि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। ये कहकर ध्रुवी एक शरारती स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा बस अपना सर हल्के से हिला दी। रूम बंद हो चुका था। अब अंतरा धीरे धीरे करके बेड की तरफ गई। तभी अचानक से उसकी नज़रें बेड के वॉल पर गई। बेड वॉल पर कुछ वक्त पहले दानिश की बड़ी सी फ़ोटो लगी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ उस वॉल पर उसकी दानिश और दक्ष की बड़ी सी फ़ोटो थी जिसमें वो दानिश और दक्ष मंडप में एक साथ बैठे थे। उस वॉल फोटो को देखकर अंतरा के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, ये दानिश ने कब किया? इसके बाद फिर वो जाकर बेड पर बैठ गई। हालांकि वो रात भर जागने की वजह से काफ़ी थक गई थी, जिस वजह से वो जब बेड पर बैठी तो उसे नींद आने लगी और फिर वो कुछ ही देर में उसी तरह सो गई। करीब 3-4 घंटे बीत चुके थे और अब दोपहर का वक्त था जब रूम का दरवाज़ा खुला और एक लंबी चौड़ी परछाई रूम में एंटर हुई। उस परछाई ने एक नज़र बेड की तरफ घूरा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते डोर को अंदर से लॉक कर दिया। सो रेस्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो न्यू एपिसोड 372, इट्स लव नाइट। करीब 3-4 घंटे बीत चुके थे और अब दोपहर का वक्त था जब रूम का दरवाज़ा खुला और एक लंबी चौड़ी परछाई रूम में एंटर हुई। उस परछाई ने एक नज़र बेड की तरफ घूरा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए डोर को अंदर से लॉक कर लिया। अब वो अंतरा के करीब बेड की तरफ बढ़ने लगा। बेड के करीब आकर दानिश अंतरा के साइड में बैठ गया और वो एकटक अंतरा के चेहरे को घूरने लगा। अंतरा के पूरे मांग में सिंदूर भरा हुआ था जो कुछ उसके माथे पर भी गिरे हुए थे। अंतरा ने अभी भी अपनी सारी ज्वेलरी पहन रखी थी और वो उसी कंडीशन में सो चुकी थी। अंतरा के चेहरे को गौर से घूरते हुए दानिश ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर बिखरे सारे बालों को एक एक करके साइड करने लगा। दानिश की ठंडी उंगलियों के टच से अंतरा कुछ कसमसाई, लेकिन उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। दानिश ने एक नज़र रूम में देखा। इस वक्त ग्लास विंडो से सारी रोशनी बेड पर आ रही थी। दानिश ने टेबल से गैजेट उठाया और उसके बटन को प्रेस किया। प्रेस करते ही आसपास सारे
कर्टन लग गए और वो रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अब उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ रात हो चुकी है। जिसके बाद दानिश वापस से अंतरा को घूमने लगा और नाइट लैम्प को ऑन किया। नाइट लैम्प की रोशनी अब सीधे अंतरा के चेहरे के ऊपर पड़ रही थी। दानिश ने अपने हाथों को बढ़ाया और अपने अंतरा के मांग टीकों को सबसे पहले उसके माथे से अलग कर दिया। वो बड़ा सा मांग टीका जब अंतरा के माथे से हटा तब उसके माथे पर सिंदूर धीरे धीरे करके उसकी नाक पर गिरा। दानिश अपनी उंगलियों को अंतरा के माथे से चलाते हुए उसकी नाक के पास ले आया। अब बड़ी सी नोज़ पिन को दानिश ने धीरे से उसके नाक से अलग कर दिया और अंतरा के उन बड़े बड़े झुमकों को एक एक करके उसके कान से अलग किया। अंतरा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे एहसास भी नहीं हो रहा था कि दानिश उसके साथ धीरे धीरे करके क्या कर रहा था। उसके बाद दानिश ने अंतरा को सीधे बेड पर सुलाया। अंतरा सिकुड़ कर सो रही थी। इसके बाद दानिश ने अंतरा के दुपट्टे को उससे अलग कर दिया। अंतरा के ऊपर अब कोई दुपट्टा नहीं था और वो उसी तरह अब सो रही थी। दानिश अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो अंतरा को गौर से ऊपर से नीचे घूरने लगा। उसे देखते हुए दानिश ने अपनी शेरवानी के बटन को खोलने लगा और अपनी शेरवानी को अपनी बॉडी से अलग कर दिया। उसके बाद वो कुछ सेकंड अंतरा को घूरकर फिर ड्रॉअर ओपन किया। ड्रॉअर से उसने कुछ लिया और फिर वो वहाँ से सीधे वॉशरूम निकल गया। इधर अंतरा आगे आने वाले सिचुएशन से अनजान गहरी नींद में थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष का रूम। दक्ष मुंह बनाकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो वहीं ध्रुवी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और बोली, दक्ष मैंने आपसे कहा ना, आपकी मम्मा बहुत थक गई है, उन्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। आप अभी उनके कमरे में नहीं जा सकते। कल सुबह आप अपनी मम्मा से मिल लेना। इस पर दक्ष ध्रुवी को घूरते बोला, ओह रियली? फिर डैड क्यों गए रूम में? क्या वो मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? आप सबने जब उन्हें नहीं रोका तो फिर मुझे क्यों रोक रहे? मम्मा के पास जाने से मुझे मम्मा के पास सोना है। मुझे उनके पास ही नींद आएगी। ये सुनकर ध्रुवी गहरी सांस लेकर बोली, दक्ष क्या आप चाहते कि आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाए? इस पर दक्ष ध्रुवी को घूरते हुए अपना सर ना में हिला दिया। जिस पर फिर ध्रुवी बोली, हाँ तो फिर आप क्यों ज़िद कर रहे हो उनके पास जाने के लिए? अगर वो ढंग से सो जाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो नहीं सोएंगी तो ख़राब हो जाएगी, और अगर आप वहाँ जाओगे तो फिर वो आपको सुलाएंगी जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप आज अच्छे से यहीं आराम कर लो, कल आप अपनी मम्मा से मिल लेना। इस पर फिर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और वो खुद से बोला, इसका बदला मैं डैड से लूँगा। ये कहकर वो फिर से वो भी बेड पर लेट गया। जिसके बाद ध्रुवी ने उसे सुला दिया। उसे सुलाने के बाद ध्रुवी ने गहरी सांस लेकर कहा, ओह गॉड दक्ष सच में अभी से इतना ज़िद्दी है, आगे चल के तो ये दानिश को भी फेल करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सोचते हुए ध्रुवी ने अपना सर हिला दिया और वो रूम का डोर लॉक करके वहाँ से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ दानिश कुछ ही देर में वॉशरूम से बाहर निकला। इस वक्त उसके वी शेप कमर पर ब्लैक कलर की टॉवल रैप थी जिसके ब्रॉड चेस्ट से पानी की बूंदें टपक रही थी, जिससे उसे मस्कुलर शो हो रहा था। दानिश दूसरे टॉवल से अपने बालों को रब करते हुए एक बार फिर अंतरा की तरफ बेड के करीब बढ़ा। अंतरा अभी भी सो रही थी। दानिश उसके पास आया और अपने टॉवल को वहीं बेड के कॉर्नर में फेंक दिया। जिसके बाद वो अपने ठंडे हाथों से अंतरा के चेहरे को रब करते हुए धीरे से बोला, हे सिली गर्ल गेट अप। दानिश की ठंडी उंगलियों के टच से अंतरा की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली तो उसके सामने दानिश का इमोशनलेस चेहरा था। दानिश को देखकर अंतरा हल्के से यौन करते हुए बोली, सुबह हो गई क्या? इस पर दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, फिलहाल तो सुबह नहीं हुए, पर आज तुम्हारी सुबह इतनी जल्दी होने भी नहीं वाली। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा कुछ सेकंड के लिए थम गई और फिर अचानक से वो हड़बड़ी के साथ अपने चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक नाइट लैम्प ही तो जल रही थी जिसे दानिश ने
का चेहरा दिख रहा था। ये सब देखकर अंतरा बेड पर उठकर बैठ गई और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कुछ हल्की लग रही थी। उसने अपने फेस को टच किया। उसके उसके नाक, कान और माथे की ज्वेलरी निकाली जा चुकी थी और यहाँ तक कि उसका दुपट्टा भी उसके बॉडी से अलग था। ये सब देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वो दानिश को घूर कर बोली, ये सब क्या है दानिश, और ये सब किसने किया मेरे साथ? इस पर दानिश टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, रिलैक्स इलीगल, मेरे अलावा कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता और अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का चेहरा अब लाल होने लगा और उसका दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो फिर धीरे से दानिश से बोली, दानिश, क्या आप सच में सीरियस हैं? इस पर दानिश अपना फेस सीरियस करते हुए बोला, यस आई एम वेरी सीरियस। इस पर अंतरा घूर कर दानिश को देखने लगी। उसका मुंह रोने जैसा बन गया और आसपास देखते हुए बोली, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, क्या रात हो गई? इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशन बोला, नहीं अभी रात नहीं हुई, लेकिन अगर हम दोनों चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, जल्दी रात कर सकते हैं। ये सुनकर अंतरा की आंखें छोटी छोटी हो गई और वो पिल्लो को अपने सीने के पास रखते हुए बोली, दानिश, आप जैसा सोचें वैसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते हुए अंतरा एक बार फिर से करवट बदलने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते बोला, तुमने अब नहीं सुना सिली गर्ल? दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो धीरे से बोली, दानिश, अभी तो रात भी नहीं हुई, एटलीस्ट रात तक का तो वेट कर लीजिए। इस पर दानिश उसे मदहोश में देखते हुए बोला, आज तुम्हारी रात और सुबह देर से होगी। ये कहते हुए दानिश ने उसे बेड पर गिराया और उसके ऊपर आ गया। अंतरा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो 3 साल बाद ये सब कुछ करने जा रही थी, इस वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी अंतरा धीरे से बोली, प्लीज़ दानिश, रुकिए रुकिए ना। दानिश उसके होठों को होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, आज रुकूंगा नहीं, पर रुक रुक कर जरूर प्यार करूँगा सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा दानिश को देखने लगी। हालांकि वो भी आज दानिश में पूरी तरह खोना चाहती थी। वो भी दानिश से प्यार करना चाहती थी, लेकिन दानिश अभी से ही एग्रेसिव हो रहा था। तभी दानिश ने अंतरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, जिसे देखकर अंतरा नासमझी में अपना सर हिलाई। पर तभी उसके दोनों हाथों को हैंडकफ से ब्लॉक कर दिया गया। अंतरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो बुरी तरह अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली, दानिश, ये कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं आप? प्लीज़ मेरे हाथ खोलिए, मुझे आपसे डर लग रहा है। दानिश इस पर टेढ़ा मुस्कुराते बोला, आज तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी सिली गर्ल, एंड डोंट बी अफ्रेड, तो मैं खा नहीं जाऊँगा। ये कहते कहते दानिश कुछ सेकंड रुका और फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आज रात तो मैं तुम्हें खाऊंगा ही, फिर मुझे ये नहीं बोलना था। ये कहते हुए दानिश टेढ़ा मुस्कुराया और फिर अंतरा के उन दोनों बोल्ड हाथों को उस पर से ऊपर रख दिया। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर और उसकी ऐसी हरकत देखकर उसके होठों को बेचैनी के साथ बाइट करने लगी। दानिश ने उसे इस वक्त डेविल वाइब आ रही थी, उसे पूरा निगलने के लिए उसे रेडी कर रहा था। अंतरा का चेहरा शर्म से लाल था। तभी दानिश उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। अंतरा अब अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद दानिश उसके पूरे चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर रुक गया। अंतरा अभी भी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी दानिश उसके होठों को अपने होठों से रब करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं इतने सालों से बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें मेरी सारी तड़प मिटानी होगी। टुडे नाइट यू हैव टू मेक अ लव विद मी सिली गर्ल। ये सुनते ही अंतरा के कान तक लाल हो गए। फिर वो आखिर में धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ दानिश, मैं भी आज पूरी तरह आप में डूब जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे हाथ खोलिए। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आई गई। वो अंतरा के होठों को अपने होठों से लेते हुए बोला, इतनी डेस्परेट मत हो सिली गर्ल, टुडे यू ओनली फील मी।
ये कहते हुए दानिश अंतरा को चूमने लगा। वहीं कुछ ही देर में अंतरा दानिश को किस में उसका साथ देने लगी। उस रूम में किस होने वाली आवाज़ गूंजने लगी, जिससे पूरा माहौल इंटेंस हो चुका था। अंतरा की सांसें गहरी हो चली थी। अंतरा ने अपने पैरों को बेड पर रब कर रही थी, जिससे उसके पायल का शोर रूम में हो रहा था, जिस वजह से वो धीरे से बोली, ये दानिश, क्या आप मेरी पायल उतार सकते हैं? अंतरा की ये बात सुनकर वो अंतरा को देखकर बोला, क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? इस पर अंतरा शर्म से बोली, बाहर किसी को सुनाई दिया तो? इस पर दानिश अंतरा के पैरों की उंगलियों पर किस करते बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूम साउंड प्रूफ है, और सेकंड अगर किसी को सुनाई भी देता तो सो वॉज द प्रॉब्लम? ये सुनकर अंतरा दानिश को घूर कर देखने लगी। फिर दानिश उसके पैरों को चूमते हुए उसके ऊपर आया। अंतरा की सांसें अब पूरी अनस्टेबल थी। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। दानिश पूरी तरह से शामिल होने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका और अंतरा के कान में बोला, डोंट शिवर सिली गर्ल, आई विल बी जेंटल। ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, नहीं दानिश, आप सिर्फ बोलते हैं, आप कभी जेंटल नहीं रहते। आपको नहीं पता, पर आप मुझे बहुत तकलीफ़ दे देते हैं। इस पर दानिश स्मर्क करते हुए उसके कान में चूम लिया और बोला, ओके देन रेडी फॉर पेन। तभी अंतरा की आंखों में एकदम से आंसू भर आए और वो अपनी आंसू भरी आंखों से दानिश को देखने लगी। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया। अंतरा की आंखों में दर्द उतर आया। उसने दूसरे ही पल अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दानिश अब गहराई से उसे प्यार कर रहा था। अंतरा के गिरते आंसू को दानिश अपने होठों से पीते हुए बोला, सिर्फ एक बेड ही है जहाँ पर तुम्हारे गिरते हुए आंसू देखने में मुझे सुकून मिलता है। ये सब तुम्हें टॉलरेट करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरा हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनकर अंतरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके अंदर अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दानिश से कुछ भी बोले। दानिश लगातार उसे गहराई से प्यार कर रहा था। उस कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। इसी तरह दोपहर से अब रात हो चुकी थी। अंतरा ने करवट बदलना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि दानिश ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। यह देखकर अंतरा की जान उसके गले में आ गई। इसी तरह रात भी गहरी होने लगी। अंतरा ने नोटिस किया कि कोई उसे खाने के लिए पूछने नहीं आया। ये सब देखते हुए अंतरा धीरे से बोली, दानिश, मुझे भूख लग रही है, क्या किसी को बुला नहीं सकते खाने के लिए? इस पर दानिश एक बार उसके करीब आते हुए बोला, मैंने यहाँ सभी को मना किया है, कल सुबह से पहले कोई यहाँ नहीं आएगा। ये उनका अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे अब समझ आ गया कि आखिर ध्रुवी वापस से उसे खाने के लिए क्यों नहीं बुलाने आई। अंतरा थकी हालत में दानिश को घूरने लगी और फिर धीरे से बोली, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दीजिए, मुझे ये सब और नहीं सहना। ये सुनकर दानिश ने उसके हाथों को खोल दिया और हाथ खुलते ही अंतरा ने कसकर दानिश के बालों को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। उसकी तड़प उसकी पकड़ से ही दानिश महसूस करने लगा, जिसे देखकर उसके चेहरे पे गहरी स्माइल आ गई। अंतरा अब अपनी आंखें बंद करके दानिश को महसूस करने लगी। इसी तरह रात भी धीरे धीरे बीतने लगी। रात के किसी पहर में दानिश ने आखिर में अंतरा को छोड़ दिया। So, we will go for the next episode tomorrow. Thanks for listening. छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।